कितना है प्यार किया। We are in a blessed season, हम बहुत ही आशीषित समय में हैं and today we are celebrating a blessed day, और आज हम इस धन्य दिन का उत्सव मना रहे हैं, the Good Friday, in which we believe the Lord Jesus was crucified on the cross. और ये तो गुड फ्राइडे है और हम विश्वास करते हैं कि इसी दिन प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे। The cross of Jesus Christ is very important to us, यीशु मसीह का क्रूस तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है and it plays this central role in Christian faith और and ये life. तो मसीह विश्वास में केंद्र की भूमिका निभाता है। And today we try to meditate upon the centrality of the cross of Christ. और आज हम मसीह के क्रूस की केंद्र की बात पर ध्यान देने वाले हैं। And the four gospel writers bring about this very clearly. और सुसमाचार के 4 जो लेखक हैं वो इस बात को बहुत ही स्पष्ट रीति से बताते हैं। And we would also include Saint Paul's idea on the cross also. और हम संत पौलुस का जो विचार है क्रूस के बारे में उसे भी देखने वाले हैं। According to the gospel writers, सुसमाचार के लेखकों के अनुसार each one is placing Christ in their own fashion. हर एक व्यक्ति जो है वो तो अपने ही तरीके से यीशु को बता रहा है। Maybe each one had their own congregation, शायद हो सकता है कि उनकी अपनी खुद की अलग सभा के लोग हो and they were able to perceive the whole message of Jesus holistically, और वो तो पूरी तरह से वहाँ पर यीशु के संदेश को समझ पाए थे and they were able to present the cross of Christ in a holistic fashion. और वो बहुत ही सही तरीके से और वैसे पवित्रता के साथ में वो उस क्रूस के संदेश को बता सके। And today I am happy और आज मैं खुश हूँ to present to you कि आपको बता सकूं and meditate along with you और आपके साथ में इस पर मनन कर सकूं 5 different dimensions of the cross. क्रूस के 5 अलग अलग आयाम पर। And we would also take the 7 words which Jesus spoke on the cross. और हम इन 7 वाणियों को भी देखेंगे जो यीशु ने क्रूस पर कही थी। When we closely look at it, जब हम इसे करीबी रूप में देखेंगे we do not find all these 7 words in all the Gospels. हम इन सभी 7 वाणियों को सभी सुसमाचार में तो नहीं देख पाते हैं। Each Gospel writer looks at the words of cross in his own perspective. हर एक जो सुसमाचार का लेखक है वो क्रूस की इन वाणियों को अपने तरीके से या अपने दृष्टिकोण से देखता है। First we will take Matthew. सबसे पहले चलिए मत्ती में देखते हैं। Friends, it is very interesting to see दोस्तों ये देखना तो बहुत ही दिलचस्प है how Jesus was able to act so brilliantly कि कैसे यीशु इतनी बुद्धिमानी से काम कर सके and act so powerfully और इतने सामर्थ्य रीति से काम कर सके when the evil nailed him to the cross. जब उन दुष्टों ने उसे क्रूस पे चढ़ा दिया था। The religious authorities, और उस धार्मिक अगुवों ने the political power, और जो राजनीतिक सामर्थ्य उन्होंने and the entire evil compass और वो सारे जो दुष्ट लोग थे nailed Jesus to the cross. उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। Maybe they have thought शायद उन्होंने सोचा they have made Jesus inactive कि उन्होंने यीशु को निष्क्रिय कर दिया है, and he cannot act anymore. अब वो काम नहीं कर सकता है। But very interestingly, लेकिन दिलचस्प बात ये है Jesus completed the salvation of the whole world यीशु ने पूरी दुनिया के उद्धार का काम पूरा कर दिया when his hands, when his limbs were nailed to the cross. और जब उसके हाथ और उसके पैर क्रूस पर जड़ दिए गए थे। In fact, all the people who were down the cross were mocking at him. और सच में देखा जाए तो क्रूस के नीचे जितने भी लोग थे वो तो उसका मजाक उड़ा रहे थे। They challenged him to come down. उन्होंने उसे चुनौती दी कि वो You call नीचे आए yourself a savior और अगर वो उद्धार करता है Now तो खुद you को come बचाए। down. अब तू नीचे उतर आ and save all of us. और हम सबको बचा ले। They thought Jesus could not save because he is fixed to the cross. उन्होंने ये सोचा कि यीशु उद्धार नहीं दे सकते क्योंकि वो तो क्रूस पर जड़ दिए गए हैं। But what had happened is something new लेकिन वहाँ पर जो हुआ वो कुछ नया था and something opposite. और वो बिल्कुल उल्टा था। Jesus was able to save the whole world यीशु मसीह पूरी दुनिया को उद्धार दे सके in 5 different many ways 5 अलग अलग तरीकों से and so powerfully. और ये बहुत ही सामर्थ्य बात थी। If we take Matthew, अगर हम मत्ती में देखें Matthew speaks about Jesus's position यीशु मसीह मत्ती जो है वो यीशु मसीह के स्तर के बारे में बताता from है the beginning till the end. बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक। Matthew maintains that Jesus is the king मत्ती यीशु राजा है इस बात पर जोर देता है
And not only a king, but he is the priest, और केवल राजा ही नहीं पर वो याजक भी है, and he is the prophet. और वो एकमात्र भविष्यवक्ता है। Therefore, the king, the priest, and the prophet इसीलिए एकमात्र राजा, एकमात्र याजक, एकमात्र भविष्यवक्ता are the key three roles of the Israelite community. और ये तो इस्राएली समाज की तीन मुख्य भूमिकाएं थी। So Matthew was very particular in establishing the truth that Jesus is the king, the prophet, and the priest. जी, मत्ती ने यहाँ पर इस सच्चाई को बड़ी मजबूती से साबित किया और स्थापित किया कि यीशु ही राजा है, याजक है, भविष्यवक्ता है। And when he comes to narrate the cross and the resurrection of Jesus Christ, और जब वो क्रूस और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताता है, Matthew was very clearly able to establish that Jesus Christ is the priest, और मत्ती यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप में बताता है कि यीशु याजक है and as the Lamb of God, और परमेश्वर के मेमने के रूप में he was able to offer himself, वो अपने आप को दे सका, and therefore he cried on the cross, और इसीलिए उसने क्रूस पर ये पुकारा, my God, why have you forsaken me? मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। And this particular cry और ये जो पुकार है, is certainly the cry of the sacrificial lamb. ये तो उस मेमने के बलिदान की पुकार है। And Jesus, as a high priest, और यीशु जो महायाजक है, he was able to offer himself as a sacrifice वो अपने आप को बलिदान के रूप में दे सका for the salvation of the whole world. पूरी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, By that he was able to bring healing और उसके द्वारा वो चंगाई लेकर आ सका from sin, पाप से, from death, मृत्यु से, and dying. और वो मर गया। And by that, people would come to experience the redemption of the cross of Christ. और उसके द्वारा जो लोग हैं वो तो क्रूस के यीशु के क्रूस के द्वारा छुटकारा प्राप्त किए। And therefore, Matthew is seeing the cross as an altar. और इसीलिए मत्ती जो है वो क्रूस को एक वेदी के रूप में देखता है। The Romans and the Jews might have thought that cross was a killing place. और रोमी और यहूदी लोगों ने शायद इस रीति से देखा कि क्रूस जो है वो तो मारने की जगह है, Upon which they might have thought they have finished with Jesus. जहाँ पर उसके बारे में उन्होंने सोचा होगा कि हमने तो यीशु को यहाँ पर खत्म कर दिया। But Matthew was able to see cross as a powerful place where Jesus laid himself on the altar and brought about the salvation of the whole world. लेकिन मत्ती ने उस क्रूस को एक वेदी के रूप में रखा जहाँ पर यीशु मसीह वहाँ पर वेदी पर चढ़ाए गए और उसने पूरी दुनिया के लिए उद्धार लाया। Friends, this time मेरे मित्रों, इस may समय we all come closer to the altar आइए हम उस वेदी के करीब आएं and then see how the Lord has laid his life for us और हम देखें कि कैसे प्रभु ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया and receive his salvation, और उसके उद्धार को हम स्वीकार करें and we would be able to experience his redemption in our lives. और हम अपने जीवन में उसके छुटकारे को अनुभव कर पाएंगे And maybe we will go one step further और हम एक कदम आगे बढ़ेंगे and lay ourselves at the feet of the cross और हम अपने आप को यीशु के चरणों पर रखेंगे and offer ourselves to the love of God, और हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम को समर्पित that करेंगे his love may be complete in us. ताकि उसका प्रेम हम में पूरा हो जाए। My Lord, why have you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? May sound like a question, ये शायद एक सवाल के जैसे सुनाई दे, but you look at it very carefully, अगर आप इसे बहुत ही ध्यान से देखें you would see an answer in it. तो आप इसमें एक उत्तर देखेंगे। It is an answer in a question form. ये तो सवाल के रूप में जवाब है। While sacrificing, offering himself जबकि वो अपने आप को बलिदान कर रहे थे, दे रहे थे, as a finished act, और पूरा किया गया काम के रूप में Jesus is raising a question, यीशु मसीह एक सवाल उठा रहे हैं my God, why have you forsaken me? कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And by that, Jesus completed an action. और उसके द्वारा यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया। If we move on to the second gospel, अगर हम दूसरे सुसमाचार की ओर आगे the बढ़ें, Mark's gospel, मरकुस रचित सुसमाचार, Mark is very interesting. मरकुस बहुत ही दिलचस्प है। Mark is portraying Jesus as a servant. मरकुस जो है वो तो यीशु को एक दास के रूप में दिखाता है।
Very interestingly, if you study the beginning of the Gospel of the Mark, अगर आप यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार की बिल्कुल शुरुआत को देखें तो दिलचस्प बात पाएंगे। you won't find any birthday to Jesus. वहाँ पर आप यीशु के जन्मदिन के बारे में कुछ नहीं देखेंगे। The Gospel begins in the wilderness. और ये जो सुसमाचार है ये तो जंगल से शुरू होता है। The Gospel begins very grim, और ये जो सुसमाचार है बिल्कुल अजीब तरीके से शुरू होता है and then it continues with so many miracles. और फिर ये आगे बहुत से चमत्कारों के साथ आगे बताता And है। then Jesus goes about meeting common people. और यीशु जो है वो तो बिल्कुल जाकर सामान्य लोगों से मुलाकात The करते हैं। central focus of Mark is common people. और मरकुस का जो मुख्य केंद्र है वो तो सामान्य लोग हैं। And therefore, when he comes to the end of the Gospel, और इसीलिए जब वो सुसमाचार के बिल्कुल अंत में आ जाता है, particularly with the passion narratives, खास करके जब वो वहाँ पर क्रूसीकरण के समय होता है, जब पीड़ा के समय में से होकर जाना है, we see Mark picking up the same words. हम यहाँ पर देखते हैं कि मरकुस उन्हीं शब्दों को चुनता है। My God, why have you forsaken me? मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Maybe Matthew and Mark have chosen the same word, और शायद हो सकता है कि मरकुस और मत्ती ने एक ही शब्द को चुन लिया, but both of them have different viewpoints. लेकिन दोनों का अलग अलग दृष्टिकोण था। For Mark, मरकुस के लिए Jesus is our representative. यीशु तो हमारे प्रतिनिधि थे। Jesus entering into heaven यीशु ने स्वर्ग में प्रवेश किया as our representative. हमारे प्रतिनिधि के रूप में। And therefore, the question here is a continuous question. और इसीलिए यहाँ पर जो सवाल है ये तो एक निरंतर उठने वाला सवाल Even है। today, when we were forsaken, और आज जैसे कि हमें छोड़ दिया गया, Jesus is raising my question. यीशु मेरे सवाल को पूछ रहे हैं। Jesus is raising my cry, यीशु मेरी पुकार को उठा रहे and हैं। He is representing my pain and suffering वो in मेरे the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे दर्द और मेरे दुखों को प्रकट कर रहे In हैं। Matthew, it is a finished act. मत्ती में ये पूरा किया गया काम है, In Mark, it's a continuing act. लेकिन मरकुस में ये निरंतर होने वाला काम है। Every moment, Jesus is pleading at the Father's place. हर एक पल यीशु जो है वो तो पिता की उस जगह पर विनती कर रहे हैं, Your salvation and my salvation. आपके उद्धार और मेरे उद्धार के लिए। And today, Jesus is a pleading God. और आज पर यीशु जो है वो तो विनती करने वाले परमेश्वर, Jesus is an advocate. और यीशु वकील हैं। And therefore, cross is a gallows और इसीलिए जो क्रूस है ये हमारे लिए जोड़ने वाली बात है। where punishment is completed. और ये तो क्रूस ऐसी जगह है जहाँ पर वो दंड पूरा किया गया है। And Mark is able to see और मरकुस ये देख पाया how Jesus is saving us every day. कि कैसे यीशु प्रतिदिन हमें बचाते जा रहा है, How Jesus is pleading for me every moment, कि कैसे यीशु मेरे लिए हर एक पल में विनती कर रहा है, even now. अभी इस समय भी। And then as an advocate, और फिर वकील के रूप में He is a merciful Lord, वो तो दयालु प्रभु है, pleading for my cause. मेरे लिए वो विनती कर रहा है। Friends, दोस्तों, at this time, अभी इस समय we come at the feet of the cross, हम उस क्रूस के चरणों पर आते हैं gratefully remembering और बड़े आभार से स्मरण करते हैं how Jesus earned my salvation, कि कैसे यीशु ने मेरा उद्धार कमाया है। not only when He died, जब वो केवल मरे तभी नहीं, but also today in the presence of the Father. लेकिन आज भी पिता की उपस्थिति में। Let us come to Him. आइए उसके पास आए, Let us accept Him. आइए उसे स्वीकार करें, Let us receive आइए उसे ले लें। the love, the grace and mercy He offers at the cross. और क्रूस पर जो प्रेम, अनुग्रह और दया वो हमें देता है उसे ले ले। And very interestingly, और बहुत ही दिलचस्प बात है, only these gospel narrators speak कि- about केवल यही सुसमाचार के जो लेखक है वो बताते हैं the tearing of the curtain in the altar from top to bottom. ये जो भवन में जो पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक दो भागों में फट गया। ये केवल यही दो लोग बताते Where हैं, Jesus enters into the presence of God. जहाँ पर यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में The प्रवेश करता presence of God is made open to everyone. है। परमेश्वर की उपस्थिति तो सभी के लिए खुल गई And all of us can enter into the presence of God. और हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। And Jesus as our representative. और यीशु हमारा प्रतिनिधि है, He had gone forward, वो आगे गया है, paving way for us, उसने हमारे लिए मार्ग बनाया that all of us may gather in the presence of God. ताकि हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में जमा हो सके। What an amazing redemption. ये कितना महान अद्भुत छुटकारा है, What a beautiful dimension. ये सच में कितना सुंदर आयाम है। Cross is so beautiful. क्रूस इतना सुंदर है And cross becomes the central of our life. और क्रूस हमारे जीवन का केंद्र हो जाता है। Friends, we go into the third gospel.
narration. दोस्तों आइए हम तीसरे सुसमाचार के नरेशन में चलते हैं। We take the Gospel of Luke. हम लूका रचित सुसमाचार देखते हैं। Matthew looks at the cross as an altar. मत्ती क्रूस को एक वेदी के रूप में देखता है Mark looks at the cross as gallows. और मरकुस जो है वो तो ये जो क्रूस को है वो एक लेन देन की जगह के रूप में देखता है। And very interestingly, और बहुत ही दिलचस्प बात है, Luke is seeing the cross as a pulpit, लूका जो है वो तो क्रूस को पुलपिट के रूप में देखता है, because right from the beginning, क्योंकि बिल्कुल शुरू से ही Luke is establishing the truth लूका एक सच्चाई को स्थापित कर रहा है that Jesus is the man, कि यीशु ही वो एकमात्र मनुष्य है। meaning he is the model, इसका मतलब वो आदर्श है, meaning he is the teacher, इसका मतलब कि वो शिक्षक है teacher par excellence. और वो तो बहुत ही उत्तम शिक्षक है। And there is no teacher like Jesus in the world. और इस संसार में यीशु के जैसा और कोई शिक्षक नहीं। And he not only taught, और उसने केवल सिखाया ही नहीं but he practiced. लेकिन उसने उसके अनुसार काम किया। He lived whatever he said. उसने जो कुछ भी कहा वैसे ही वो जिया। And that really provides us an interesting information. और इसके कारण ये हमें बहुत ही दिलचस्प जानकारी देता है। Whatever Jesus said on the cross जो कुछ भी यीशु ने क्रूस पर कहा is not merely a saying, वो केवल कोई कहावत नहीं, but it is an action. लेकिन ये क्रिया है। Therefore, it is not 7 words, इसलिए ये 7 वाणियां नहीं, but it is 7 actions of Jesus. लेकिन ये यीशु के 7 क्रियाएं हैं। Jesus was able to do 7 marvelous things यीशु 7 अद्भुत काम कर पाए while he was nailed to the cross. जबकि वो क्रूस पर जड़ दिए गए थे। And Luke is so brilliant, और लूका बहुत ही बुद्धिमानी से he was able to pick up 3 brilliant words which Jesus uttered on the cross. वो यीशु ने कहे हुए 3 वाणियों को यहाँ पर ले सका। And he is able to view Jesus as if he is standing on the cross और वो यीशु को इस तरह से देखता है कि जैसे यीशु क्रूस पर खड़े हैं and preaching the whole world. और पूरी दुनिया को प्रचार कर रहे हैं। The 3 great sermons. ये तो 3 महान संदेश हैं। The first sermon is about forgiveness. पहला जो संदेश है वो तो क्षमा के बारे में है। Jesus was not pathetically hanging on the cross, यीशु क्रूस पर दयनीय दशा में लटके नहीं थे, but Jesus was so brilliantly standing on the cross and preaching to the whole world the message of forgiveness. लेकिन यीशु बहुत ही बुद्धिमानी से क्रूस पर खड़े थे और क्षमा का संदेश पूरे संसार को प्रचार कर रहे थे। And he teaches the whole world और वो पूरी दुनिया को सिखाते हैं how to behave when we are in pain and suffering, कि जब हम दर्द में और दुख में होते हैं उस समय हम कैसे व्यवहार करें। how to behave when we are betrayed, जब हमें धोखा दिया जाता है हम तब कैसे व्यवहार करें। how to behave when enemies crucify us, और जब शत्रु हमें क्रूस पर चढ़ाता है तो हम कैसे व्यवहार करें। when we are in pain and when others inflict pain on us, और जब हम दर्द में होते हैं और दूसरे लोग हम पर और ज्यादा दर्द डालते हैं what should be our behavior? तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। This Jesus was able to demonstrate on the cross. ये सब यीशु क्रूस पर प्रकट करके दिखा सके। He said, उसने कहा, Father, पिता forgive them. इन्हें क्षमा कर, They know not what they are doing. ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। What an amazing statement. ये कितना अद्भुत वाक्य है। Very interestingly, if you look at the grammar in the Greek, अगर बहुत ही दिलचस्प बात है कि अगर आप इसका ग्रीक में ग्रामर देखें, व्याकरण देखें, it says Jesus was continuously saying this. और ये कहता है कि यीशु इसे बार बार कह रहे थे। From the beginning of his crucifixion उनके क्रूसीकरण के शुरू से लेकर till his death, उसकी मृत्यु तक Jesus was continuously saying, Father, forgive them, Father, forgive them. यीशु बार बार कह रहे थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। And therefore forgiveness is not one simple single act, और इसीलिए क्षमा एक बार की सरलता से काम किया नहीं है, but Jesus was continuously pronouncing forgiveness. इसलिए क्षमा जो है एक समय का काम नहीं, लेकिन यीशु निरंतर क्षमा कहते जा रहे थे। And secondly, और दूसरी बात, the second verse is about acceptance और दूसरा जो शब्द है वो तो स्वीकार करने के बारे में है। and then offering a kind of a happiness और ये तो एक खुशी देने के जैसे है to his fellow person. अपने संगी साथी को, Today you will be in paradise. कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। The word paradise is interesting. यहाँ पर शब्द जो है स्वर्गलोक, ये दिलचस्प है। Paradise means garden. ये जो स्वर्गलोक जो है इसका मतलब है If the- वाटिका। If the king is happy अगर राजा खुश है with his servant, अपने दासों के साथ,
he will take him to his paradise. तो वो अपने स्वर्गलोक में उन्हें लेकर जाता है। It is a beautiful garden ये एक बहुत सुंदर वाटिका where होती he would walk along with him, है, जहाँ वो उनके साथ चलता है, maybe eat with him, शायद उनके साथ भोजन and then करे, spend his happy time with his servants. शायद अपने खुशी का समय अपने दासों के साथ बिताएं। So the king does this in appreciation. तो राजा ये जो काम है ये तो सराहना में करता है। Same way, उसी तरह से Jesus offers him paradise. यीशु उसे स्वर्गलोक देते हैं। Maybe this thief would have शायद ये जो चोर है वो gone along with him उसके साथ गया होगा and enjoyed walking with, spending time with Jesus in paradise. और वो तो शायद स्वर्गलोक में यीशु के साथ चलते हुए उसने समय बिताएगा, उसका आनंद उठाया होगा। This is an amazing concept of redemption. ये तो छुटकारे का एक बहुत ही अद्भुत दृष्टिकोण है। Redemption is spending time with Jesus in paradise. और छुटकारा जो है वो तो स्वर्गलोक में यीशु के साथ में समय बिताना है। And Jesus offered that to the thief. और यीशु ने ये सब कुछ चोर को दिया था। And thirdly, तीसरी बात, Jesus also preached about यीशु ने प्रचार भी किया how to lay down our life. कि कैसे हम अपने जीवन को दे सकते हैं। Jesus taught how to live, यीशु ने सिखाया कि कैसे जिए, and Jesus also teaches how to die. और यीशु ये भी सिखाते हैं कि कैसे मरें। Here is Jesus demonstrating how to die, यहाँ पर यीशु प्रकट करके दिखा रहे हैं कि कैसे मरें, how to die peacefully, कैसे शांति से मरें, how to die gracefully, कैसे बड़े अनुग्रह से मरें, how to lay down our life in the hands of the Father. कैसे अपने जीवन को पिता के हाथ में सौंप दें। And therefore, redemption here would mean तो यहाँ पर छुटकारे का अर्थ ये है, three things. तीन चीजें हैं। It's redemption to forgiveness, ये तो क्षमा के लिए छुटकारा है, it is redemption for hope, ये आशा के लिए छुटकारा है, it is redemption for trusting in God. ये परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए छुटकारा है। And therefore, with all these three beautiful things, और इन तीन सुंदर बातों के साथ Luke is able to perceive the cross लूका क्रूस को देख सका। as a great place of teaching. ये तो शिक्षा की एक महान जगह के रूप में देखता है। Great powerful messages of the world was preached on the cross. संसार का जो सबसे सामर्थी संदेश था वो तो क्रूस से प्रचार किया गया। The fourth gospel चौथा सुसमाचार offers the fourth dimension, ये चौथा आयाम बताता है how the Lord God Jesus कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने offers us redemption हमें छुटकारा दिया है through power, सामर्थ के द्वारा, through the power of God, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, through the authority of God. परमेश्वर के अधिकार के द्वारा। Because John looks at Jesus क्योंकि यूहन्ना यीशु को देखता है as God himself, स्वयं परमेश्वर के रूप में, the Son of God, कि वो परमेश्वर का the पुत्र है, creator of the whole world, वो पूरी दुनिया का सृष्टि करता who है, has control over everything, जिसने सारी बातों पर नियंत्रण किया है। right from the beginning till the end. बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक Jesus has absolute control over everything. यीशु का सारी बातों के ऊपर पूरा नियंत्रण था। And you can read that from the response of Pilate. और हम पिलातुस के प्रत्युत्तर में से पढ़ सकते हैं। Pilate was saying, I have authority to punish you. और पिलातुस ने कहा कि मुझे अधिकार है कि मैं तुझे दंड दूं। But Jesus is saying, no way, यीशु ने कहा नहीं, unless it is authorized by heaven. जब तक कि स्वर्ग के द्वारा तुझे ये नियुक्त न कर दें, And Pilate had no authority upon Jesus. तब तक पिलातुस का यीशु पर कोई अधिकार नहीं था। And therefore, right from the beginning till the end, Jesus has power over everything. और इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक यीशु के पास सारी बातों पर सामर्थ थी। Even Jesus had authority over his own death. और यहाँ तक कि यीशु के पास अपनी मृत्यु पर अधिकार था। And therefore, और इसलिए when John looks at the cross, जब यूहन्ना क्रूस को देखता है, Jesus wasn't helplessly hanging on the cross accepting a punishment. यीशु वहाँ पर असहाय रूप में क्रूस पे लटक कर वो दंड नहीं भुगत रहा था। But Jesus was sitting on the world, लेकिन यीशु संसार पर या जगत के ऊपर बैठे थे, or he was sitting on the cross या कहिए वो क्रूस पर बैठे as थे, a king would sit on a throne, जैसे कि राजा सिंहासन पर and he बैठता was ruling the whole world. है और पूरे जगत पर राज्य कर रहे थे। So according to John, तो यूहन्ना के अनुसार cross is a throne. तो क्रूस जो है वो तो एक सिंहासन है। Even though it was a place of punishment, हालांकि ये तो दंड की जगह है, Jesus was able to transform that into a throne. लेकिन यीशु उसे एक सिंहासन में बदल पाए। The ultimate power of evil nailed him on the cross, और उस दुष्ट की सामर्थ ने उसे क्रूस पर जड़ दिया,
But the penultimate power of the Lord made Jesus sit on the cross as if he would sit on a throne. लेकिन यीशु को जो दंड दिया गया उसने क्रूस को ऐसे बनाया जैसे कि वो सिंहासन पर विराजमान है, And John was able to see और यूहन्ना इसे देख सका। cross as a ruling power, वो तो क्रूस को अधिकार करने वाली सामर्थ के रूप में देख सका, and that power can redeem people, और वो सामर्थ लोगों को छुटकारा दे सकती and है, that power can set people free from any domination, और वो सामर्थ लोगों को किसी भी अधिकार से आजाद कर सकती and this power can break any injustice, है, और ये सामर्थ किसी भी अन्याय को तोड़ सकती है, and this power can break any bondage of sin. और ये जो सामर्थ है पाप के किसी भी बंधन को तोड़ सकती है। And therefore John was able to see cross as a throne और इसलिए यूहन्ना क्रूस को सिंहासन के रूप में देख सका, upon which Jesus utters जिसके ऊपर यीशु ने कहा 3 marvelous things, 3 अद्भुत वाक्य कहे, वाणियां कही, like any other victor, और बाकी दूसरे विजयी लोगों के जैसे, any other person who is engaged in a war. एक दूसरे किसी व्यक्ति के जैसे जो कि युद्ध में जुड़ जाता है। And then Jesus commands from the cross, और फिर यीशु क्रूस पर से आज्ञा देते हैं, woman, this is, behold your son. हे नारी देख ये तेरा पुत्र, And to the disciple, behold your mother. और उस चेले से कहते हैं कि देख ये तेरी माता है, And he was able to make relationships, और वो उनके संबंधों को बना पाए, and he was able to solve relationships, और वो संबंधों को सुलझा पाए, and Jesus was able to bring about life to people. और यीशु लोगों में जीवन लेकर आ पाए। In the second verse he says, I thirst. और दूसरी वाणी में उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। Again, Jesus was not wanting water, अब यहाँ पर यीशु को पानी नहीं चाहिए था, but he was establishing a fact and a truth लेकिन वो यहाँ पर एक सच्चाई को स्थापित कर रहे थे that he is up to something, कि वो कुछ करने वाले हैं, that he is going to reach the goal. कि वो अपने लक्ष्य तक पहुँचने वाले हैं। And therefore Jesus was not wanting a help or want from a soldier, और इसलिए यीशु वहाँ पर सिपाही से कोई मदद नहीं चाहते थे, but Jesus was able to tell the condition very clearly, लेकिन यीशु बहुत ही स्पष्ट रूप में वो दशा बता पाए that he is on a pursuit, कि वो एक काम के लिए आए and then he is about to reach it, और वो उसे पूरा करने वाले हैं, and therefore he is feeling thirsty. और इसीलिए वो प्यासा महसूस कर रहे हैं। And then the third word in that, और फिर उसमें तीसरी वाणी है, it is finished. ये पूरा हुआ। Again a powerful word ये फिर से सामर्थी वचन है which would tell that Jesus has completed his job. जो ये बताता है कि यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया He है। was able to do God's plan completely. वो परमेश्वर की योजना को पूरी तरह से कर पाए। He was able to do the will of God perfectly. वो सिद्ध रीति से परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाए, And he was able to attain whatever that is laid for him victoriously. और जो कुछ भी उसके लिए रखा गया था उसे वो विजय रूप में हासिल कर पाए, And Jesus is able to proclaim और यीशु इसकी घोषणा कर पाए salvation उद्धार के बारे में, on the basis of authority which was given to him by the Father. उस अधिकार के आधार पर जो कि पिता ने उसे दिया था। And therefore the fourth dimension is all about the authority of God. और इसीलिए चौथा जो आयाम है ये तो केवल परमेश्वर के अधिकार के बारे में है। Friends, we have come to meditate upon the final dimension of the redemptive power of the cross. दोस्तों, हम क्रूस के छुटकारे की सामर्थ के बारे में आखिरी भाग में आ चुके हैं, हमारे मनन के इस अंतिम भाग में आ पहुंचे हैं। We are able to understand from the words हम of Paul in his epistles पौलुस के पत्री में उसने जो वचन लिखे उसके द्वारा हम इस बात को समझ पाए हैं। in 1 Corinthians chapter 1. पहला कुरिन्थियों अध्याय 1, Paul is speaking about the wisdom of the cross. पौलुस यहाँ पर क्रूस की बुद्धि के बारे में बता रहा है। For those people who perish, जो लोग नाश हो रहे उनके लिए cross is foolish. ये तो क्रूस तो मूर्खता है, But for all those people who see salvation and redemption, लेकिन वो सारे लोग जो उद्धार और छुटकारे को देखते हैं the cross is God's power. उनके लिए क्रूस परमेश्वर की सामर्थ है। For the world, cross is weakness. क्रूस संसार के लिए क्रूस तो कमजोरी है, For us, cross is our strength. लेकिन हमारे लिए क्रूस तो हमारा बल है। Therefore, Paul was able to see a new dimension of cross. और इसीलिए पौलुस जो है वो तो क्रूस के उस नए आयाम को देख सका। Very specially, if you read Colossians, अगर आप विशेष रूप में कुलुसियों को पढ़ते हैं, let me read those verses for you. चलिए आइए इन वचनों को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। Colossians chapter 2, कुलुसियों अध्याय 2, I read from verse 13.
वचन 13 से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। And when you were dead in trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made you alive together with him, when he forgave us all our trespasses, erasing the record that stood against us with its legal demands. He set this aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and made a public example of them, triumphing over them in it. वचन 13, 14, 15 कहता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। What we have read in the gospel narratives, अब सुसमाचार के इन बातों में हमने जो पढ़ा है that the enemies of Jesus caught him कि यीशु के शत्रुओं ने उसे पकड़ लिया and they pulled him into judgment. और वो उसे न्याय के लिए लेकर गए They disarmed him. और उसे निहत्ता कर They दिया, made him naked. उसे विवस्त्र कर दिया, They beat him. उन्होंने उसे मारा, They mocked at him, उसका मजाक उड़ाया and then finally sentenced death upon him. और फिर उस पर मृत्युदंड की घोषणा की। And then Jesus was dragged on the streets of Jerusalem. और फिर यीशु को यरूशलेम की सड़कों पर खींचा गया And then finally he was laid on the cross और आखिरकार उसे क्रूस पर लिटाया गया and he was nailed to it. और उस पर उसे जड़ दिया गया। And by that they finished up with Jesus. और इस तरह से उन्होंने यीशु के साथ का व्यवहार पूरा कर दिया। But here Paul, लेकिन यहाँ पर पौलुस he is saying an upside down story. ये तो इस कहानी को बिल्कुल उल्टा बता रहा है। Here Jesus यहाँ पर यीशु pulled all the enemies, इसने सारे शत्रुओं को निकाला। meaning that everything was against us. इसका मतलब सब कुछ जो हमारे विरुद्ध में था, The law, जो व्यवस्था the rule, और सारे the नियम principles, और सारे the authorities, कानून व्यवस्था, all that were working against us, अधिकारी जो हमारे विरुद्ध में थे, Jesus was able to pull all them together, यीशु उन सबको खींच सका and Jesus stripped them और यीशु ने उनको खुल्लम खुल्ला and he dragged them on the streets, उन्हें सड़कों पर लेकर आया and then he nailed them on the cross, और उसने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया and then he finished up with everything. और सब कुछ उसने खत्म कर दिया। And therefore Jesus is the one who crucified everything. और इसीलिए यीशु वो है जिसने सब कुछ क्रूस पे चढ़ाया। See how Paul is looking at the cross. देखिए पौलुस कैसे क्रूस को देख रहा है। Paul is not looking at the cross as defeat of Jesus. पौलुस जो है वो क्रूस को यीशु की हार के रूप में नहीं देख रहा Paul है। did not see cross as where Jesus was torn into pieces and punished and then beaten and thrown off. पौलुस ने क्रूस को ऐसी जगह के रूप में नहीं देखा जहां पर यीशु को मारा गया, पीटा गया, फिर आखिरकार उसे खत्म कर दिया गया। But instead, लेकिन इसके बजाय Jesus pulled all the principalities. यीशु ने सारी प्रधानताओं को खींचा। He dragged all the enmities. उसने सारे शत्रुओं को खींच लिया He dragged everything that was against us. और हमारे विरुद्ध में जो कुछ भी था उसने उन्हें खींच लिया And he nailed and killed everything. और उसने उससे क्रूस पे जड़ के सब कुछ खत्म कर दिया, मार दिया। By that he set all of us free. और उसके द्वारा उसने हम सबको स्वतंत्र किया। And therefore here और इसलिए यहाँ पर it is a liberative power of Jesus. ये तो यीशु की छुड़ाने वाली सामर्थ्य। Therefore cross is the liberative power of Jesus. इसलिए क्रूस यीशु की छुड़ाने वाली सामर्थ्य है, Where he governed, जहाँ पर वो अधिकार करते हैं, where he showed all his power over evil, जहाँ पर उसने दुष्ट के ऊपर अपनी सारी सामर्थ्य को प्रकट and किया he was able to win that victory for us. और वो हमारे लिए वो विजय प्राप्त कर सके। Friends, दोस्तों, today we have these 5 great beautiful dimensions before us, हमारे सामने ये 5 सुंदर आयाम हैं and today cross is inviting us. और आज क्रूस हमें न्योता दे रहा The है। Lord has done everything for us. प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया है। He has prepared a table उसने हमारे लिए मेज तैयार की है and he is inviting us to dine with him. और वो हमें न्योता देते हैं कि हम उसके साथ भोजन करें। Today the cross is spreading a table for us, और आज क्रूस हमारे लिए मेज बिछाता है that we may come ताकि हम आए and get enriched by
the power of cross. हम क्रूस, ताकि हम क्रूस के सामर्थ्य के द्वारा शक्तिशाली होते जाए, बल पाएं। Cross is an enriching experience. क्रूस जो है वो तो हमें भरने वाला Shall we all अनुभव है। come to the feet of Jesus? आइए हम सब प्रभु यीशु के चरणों के पास Shall आएं। we all lay ourselves down at the feet of cross? आइए हम सब क्रूस के तले अपने जीवन को दे दें। May this holistic redemption ये जो पवित्रता का जो छुटकारा है come to a fulfillment in us. हमारे जीवन में पूरा हो जाए, May we experience हम इसका अनुभव करें। this power of the cross in our lives हमारे today. जीवन में आज हम क्रूस की सामर्थ्य का अनुभव करें। मौत से हमको बचाने की खातिर बाप ने बेटा तैयार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार